नमस्कार दोस्तों, मैं रामलखन MGRS गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ बेटा। तो आज बेटा हम चलाते हैं यूपीपैट के लिए स्पेशल कथन एवं तर्क। कथन एवं तर्क, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। कथन एवं तर्क बेटा ये यूपीपैट में चैप्टर है, तो इसे कराना है। कथन है तर्क और आपका ये पूर्व धारणा है, ये सब चैप्टर कराएंगे। तो आज पहला चैप्टर बेटा कथन एंड तर्क, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट बेटा। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन, देखिए बेटा सभी बच्चे ध्यान दें। कथन एवं तर्क के लिए कुछ क्वेश्चन करने हैं, उससे पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण नियम पता होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण क्या पता होना चाहिए बेटा? नियम पता होना चाहिए। तो देखिए कथन तर्क दो प्रकार की होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हमें पॉजिटिव सोच के अनुसार हमें उसको तर्क देना है। नेगेटिव है, आउट ऑफ स्टेटमेंट के थ्रू अलग दे रहा है तो भी हमें गलत मान होगी। अगर स्टेटमेंट दिया है उसी के पर्पज से हम तर्क देंगे तो हमारी बेस्ट होती है। तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियम, इसके कुछ नियम हैं। जैसे नियम नंबर फर्स्ट है बेटा, ऐसे तर्क वास्तविकता पर आधारित होते हैं, वो सही होंगे। ऐसे तर्क बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, वो भी सही होंगे बेटा। ऐसे तर्क में प्रश्न की पुनरावृत्ति नहीं होती है, मतलब प्रश्न की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे जो प्रश्न दिया हुआ है वही तर्क में दिया है तो गलत मान होता है बेटा। ऐसे तर्क में प्रश्न की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ऐसे तर्क तुलनात्मक नहीं होते हैं। ऐसे तर्क कैसे तुलनात्मक नहीं होते हैं? ऐसे तर्क प्रश्न सूचक नहीं होते हैं, जिसमें क्वेश्चन मार्क जैसे क्यों, क्या, कब, ये वर्ड नहीं होना चाहिए। ऐसे तर्क प्रश्न सूचक नहीं होते हैं। ऐसे तर्क, नेक्स्ट है बेटा, ऐसे तर्क पूर्णतः स्पष्ट, आदर्श एवं सत्यता से भरपूर होते हैं। जो सही तर्क वो होते हैं बेटा जिसमें बिल्कुल सही हो, आदर्श हो, स्पष्टवादिता हो, बिल्कुल स्पष्ट हो बेटा, वो तर्क सही होते हैं। तर्क वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित भी होते हैं। तर्क किस पर भी आधारित होते हैं बेटा? वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होते हैं, वो सही मान्य होते हैं बेटा। इसके कुछ निबल तर्क होते हैं, जैसे ये तर्क हैं निबल तर्क। जैसे ये तर्क हैं आपके निबल तर्क हैं। तो इसमें क्या है, ऐसे निबल तर्क मतलब ये कमजोर तर्क हैं बेटा। ऐसे तर्क कल्पना पर आधारित होते हैं। ऐसे तर्क स्पष्ट होते हैं। ऐसे तर्क में प्रश्न की पुनरावृत्ति भी होती है। ऐसे तर्क प्रश्न की क्या होती है बेटा? पुनरावृत्ति भी होती है। ऐसे तर्क आदर्श, स्पष्ट एवं सत्यता से भरपूर नहीं होते हैं। इनमें कोई स्पष्ट चीज, बात ही नहीं कही गई होगी तो उसके बारे में वो भी कैसे होंगे? गलत होते हैं। ऐसे प्रश्न सूचक होते हैं। ऐसे प्रश्न सूचक होते हैं। अगला है बेटा, ऐसे तर्क तुलनात्मक होते हैं। ऐसे तर्क द्वयार्थी भी होते हैं, दो अर्थ निकलते हैं। द्वयार्थी बेटा लिख लेना, ये द्वयार्थी भी होते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे तर्क वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित नहीं होते हैं। जो निबल तर्क होते हैं वो वैज्ञानिक तथ्यों पर क्या नहीं होते हैं बेटा? आधारित नहीं होते हैं। तो ये आपके एक निबल तर्क के और एक तर्क वाले हैं बेटा। आपके ये उदाहरण थे, ये आपके ये। तो हम चलते हैं बेटा दर सीधे क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने कुछ उदाहरण हैं, तो उदाहरण आपको पढ़ना है और देखना है और तर्क बताना है बेटा, तर्क देना है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर फर्स्ट है। उदाहरण नंबर फर्स्ट है बेटा, सरकार को शिक्षा निःशुल्क देनी चाहिए। क्या सरकार को शिक्षा निःशुल्क देनी चाहिए? आपका पहला उदाहरण है, क्या सरकार को शिक्षा निःशुल्क देनी चाहिए? इसमें तर्क कह रहा है हाँ, इससे जनता काफी शिक्षित हो जाएगी। सेकंड है, नहीं, इससे सरकार को बजट में काफी घाटा होगा। तो अब तर्क देना है आपको। देखो आपका स्टेटमेंट कह रहा है ये कथन कि सरकार को शिक्षा निःशुल्क देनी चाहिए। क्या सरकार को शिक्षा कैसी देनी चाहिए बेटा? निःशुल्क देनी चाहिए। तो देखो तर्क बोल रहा है कि हाँ, इससे जनता काफी शिक्षित होगी, ये बात सही है। अगर शिक्षा फ्री मिलेगी तो जनता कैसी होगी? सतर्क होगी। तो पहला तो बिल्कुल सही है। सेकंड, नहीं, इससे सरकार को बजट में काफी घाटा होगा, ये भी बात बिल्कुल सही है। ये भी बात बिल्कुल सही है। जनता को इससे क्या होगा? सरकार को इससे क्या होगा? काफी घाटा भी होगा। अगर शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी तो सरकार को घाटा भी होगा। ये दोनों ही सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों तर्क बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाइए बेटा।
इसका उदाहरण सेकंड है। उदाहरण सेकंड कह रहा है बेटा, देखिए, क्या राज्यों में महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए? क्या राज्यों में महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए? क्या राज्यों में महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए? बताइए। इससे कह रहा है बेटा, क्या राज्यों में महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए? नहीं, एक महिला राज्य चलाने में सक्षम नहीं हो सकती। ये बिल्कुल गलत है। देखो, कोई बात 100% सत्य नहीं हो सकती। कोई बात 100% सत्य हम नहीं कह सकते बेटा। 100% सत्य बेटा क्या होती है? गलत मान होती है। तो नहीं, एक महिला राज्य चलाने में सक्षम नहीं हो सकती, गलत। क्यों नहीं हो सकती है? नेक्स्ट, हाँ, केवल तभी महिलाओं की दुर्दशा समाप्त हो पाएगी। ऐसी भी कोई जरूरी नहीं है कि महिलाएं मुख्यमंत्री होंगी तभी महिलाओं की दुर्दशा ये समाप्त हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये दोनों के दोनों ही क्या है बेटा? गलत हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों ही क्या है बेटा? गलत हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या फिल्मी पत्रिकाओं पर रोक लगानी चाहिए? हाँ, उनसे केवल गपशप होती है, जिनका युवा पाठकों पर क्या होता है? बुरा प्रभाव पड़ता है। नहीं, उन पर क्यों रोक लगाई जानी चाहिए? ये तो गलत है बेटा, ये बिल्कुल सही है। हाँ, उन पर क्या लगा देनी चाहिए बेटा? रोक लगा देनी चाहिए। पहला सही है और दूसरा पहला थोड़ा प्रबल है, दूसरा तो गलत है ही है बेटा। नंबर नेक्स्ट बेटा, क्या कलम तलवार से शक्तिशाली है? क्या कलम तलवार से शक्तिशाली है? हाँ, क्योंकि लेखक पूरे समाज को वैचारिक रूप से प्रभावित करते हैं। ये बात सही है। लेखक, क्या कलम तलवार से शक्तिशाली है? हाँ, क्योंकि लेखक पूरे समाज को वैचारिक रूप से क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है बेटा। पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है नहीं, भौतिक शक्ति की महत्वा से की इंतजार नहीं कर सकता। महत्वा से कोई इंतजार नहीं कर सकता, कोई होना चाहिए। नहीं, भौतिक शक्ति की महत्वा से कोई इंतजार नहीं कर सकता। तो दूसरा गलत है बेटा। ऐसा कोई नहीं है कि इंतजार नहीं कर सकता। तो कौन सा सही है बेटा? पहला सही और दूसरा गलत। नेक्स्ट, क्या विद्यालयों में धर्म की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? क्या विद्यालय में धर्म की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? तर्क दे रहा है कि हाँ, धर्म की शिक्षा बच्चों में नैतिक मूल्यों की स्थापना करती है। नेक्स्ट है, नहीं, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। ये तो बेटा गलत। क्यों? क्योंकि धर्मनिरपेक्ष है तो धर्म की शिक्षा तो दें, मगर अपने धर्म की जब तक हमें जानकारी नहीं होगी तब तक आगे क्या होगा बेटा? कुछ नहीं होगा। इसीलिए पहला बिल्कुल सही है और दूसरा गलत। हाँ, धर्म की शिक्षा बच्चों में नैतिक मूल्यों पर, बिल्कुल धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि नैतिक मूल्यों पर जो उनके बारे में हमें जानकारी तो होनी चाहिए कम से कम बेटा। तो यस। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा? नेक्स्ट है, क्या बच्चों की शिक्षा हेतु न्यूनतम आयु 5 वर्ष कर देना चाहिए? क्या बच्चों की शिक्षा हेतु न्यूनतम 5 वर्ष कर देनी चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी वर्ष कर देनी चाहिए बेटा? 5 वर्ष कर देनी चाहिए। आगे दे रहा है 5 वर्ष कर देनी चाहिए, 5 वर्ष कर देनी चाहिए। आगे कह रहा है हाँ, इससे बच्चों के अंदर मौलिक गुणों का प्राकृतिक विकास होगा। ये बात तो सही है। क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट है, क्या बच्चों की शिक्षा हेतु न्यूनतम आयु 5 वर्ष कर देना चाहिए? आगे कह रहा है हाँ, इससे बच्चों के अंदर मौलिक गुणों का प्राकृतिक विकास होगा। ये बात बिल्कुल सही है बेटा। मौलिक गुणों का क्या होगा बेटा? विकास होगा। आगे दे रहा नहीं, समय व्यर्थ करने के लिए कोई लाभ नहीं होगा। ये गलत है बेटा। पहला एकदम अच्छा है, प्रबल है, और ये निबल है बेटा। मतलब ये अच्छा है, इसका जो तर्क दे रहा है पहली वाली बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है बेटा, इधर समझिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बेटा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है,
क्या भारत को परमाणु बम का निर्माण करना चाहिए? क्या भारत को परमाणु बम का निर्माण करना चाहिए? हाँ। देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना आवश्यक है। नहीं, इससे इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा। देखो बेटा, वैज्ञानिक सुधार में हमने बताया था बिल्कुल सही होता है, तो पहला सही है और दूसरा गलत है बेटा। हाँ, देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना आवश्यक है, ये बात बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है नहीं, इससे इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आगे कह रहा है क्या एकल परिवार से संयुक्त परिवार अच्छा है? क्या एकल परिवार से संयुक्त परिवार अच्छा है? तर्क दे रहा है बेटा, हाँ, संयुक्त परिवार सुरक्षा प्रदान करता है, संयुक्त परिवार सुरक्षा प्रदान करता है। और आगे कह रहा है सेकंड तर्क है नहीं, एकल परिवार ज्यादा स्वतंत्रता प्रदान करता है। नहीं, एकल परिवार ज्यादा स्वतंत्रता प्रदान करता है। देखो, क्या एकल परिवार से संयुक्त परिवार अच्छा है? हाँ, संयुक्त परिवार सुरक्षा प्रदान करता है, ये बात सही है। संयुक्त परिवार क्या प्रदान करता है बेटा? सुरक्षा प्रदान करता है। जब हम 2 लोग हैं तो सुरक्षा कम होगी, जब हम 4 होंगे तो सुरक्षा कैसी होगी? ज्यादा होगी, ये सही है। नहीं, एकल परिवार ज्यादा स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। नहीं, एकल परिवार ज्यादा स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या है, दोनों के दोनों ही सही हैं।